नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है प्रसिद्ध एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु। हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे एक ही बात आ रही है। कुछ चैनल तो पूरे समय केवल एक ही चर्चा कर रहे हैं, वो है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है, क्या हुआ। जब से यह बात, इसके ऊपर जांच की कार्रवाई मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस के साथ साथ या उनसे लेके सीबीआई को सौंप दी गई है, तब से ये और ज़्यादा चर्चा बढ़ गई है। इसके ऊपर जो हम अगर प्रकाश डालें तो पहली बात ये आती है कि जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की खबर आई तो मुंबई पुलिस ने और विभिन्न लोगों ने इसको उनकी आत्महत्या बता दिया। आत्महत्या बता दिया तो तुरंत इसके विरोध में हत्या वाली बात भी आने शुरू हो गई। तो पहले हम बात करते हैं आत्महत्या की। आत्महत्या की बात जब बताई गई तो लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि भैया आत्महत्या क्यों की, आत्महत्या के कारण क्या हो सकते हैं। तो आत्महत्या का जो कारण आमतौर पर प्राय होता है डिप्रेशन, कोई मानसिक परेशानी। इसमें भी यही बताया गया कि सुशांत सिंह मानसिक रूप से परेशान थे, उन्हें डिप्रेशन था। फिर सवाल आता है भाई, एक नए लड़का जो बिल्कुल इतनी तेजी से उभर के आया, उसको डिप्रेशन क्यों हो सकता है। तो लोगों ने पहली चीज बोली कि उनके पास कोई काम नहीं था, नेपोटिज्म के कारण उनको विभिन्न डायरेक्टर्स ने काम देने से बंद ना कर दिया है, प्रोड्यूसर्स उनको काम नहीं दे रहे थे। ये वाली बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि आप देखें तो सुशांत सिंह ने बड़े बड़े मतलब प्रोड्यूसर्स के संग में काम किया, डायरेक्टर्स के संग में काम किया। यशराज फिल्म ने उसको काम दिया, यूटीवी ने काम दिया। यहाँ तक कि करण जौहर, जो उनको इससे सीधे जोड़ा जा रहा है, करण जौहर ने भी अपने जो छोटे पर्दे के लिए फिल्म बनाई उसके लिए मैं काम दिया। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास काम की कोई दिक्कत रही। हाँ, ये हो सकता है कि काम कम रहा हो, लेकिन वो खुद चूजी थे तो काम उनके पास कम रहना ही था। चूजी लोगों के पास काम कम होता है, लेकिन ऐसा भी कम नहीं था कि उनके पास बिल्कुल काम ना हो। फिर ये वाली बात कुछ बहुत ज़्यादा हजम नहीं हो रही कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं और काम ना होने के कारण जा सकते हैं। डिप्रेशन में कोई और कारण हो सकता है, ये भी बताया गया कि वो दवाइयाँ खा रहे थे पिछले, लेकिन लंबे समय से खा रहे थे दवाइयाँ। मतलब 2019 में भी उनको डिप्रेशन की दवाइयाँ, डिप्रेशन के इलाज की खबर है। एक बात यह आई कि लोग उनके अचानक उनके अकाउंट से पैसा चला गया, इसलिए वो सुसाइड। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है। पैसा चला गया तो उन्हें जानबूझ के दिया होगा ना किसी को पैसा। ऐसा थोड़ी है कि ये वाली बात भी हजम नहीं होती कि उनके अकाउंट से पैसा चला गया। कोई कह रहा 15 करोड़ रुपए चला गया, कोई कह रहा रिया चक्रवर्ती पैसा ले गई। तो ये सब बातें उन्होंने दिया होगा, अपने मन से दिया होगा, उसकी वजह से दुखित क्यों होना। फिर आता है कि रिया का जाना, अचानक उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले रिया उनके घर से चली गई। तो रिया घर से चली गई तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि रिया उनको छोड़ के चली गई थी। रिया हो सकता अपने भाई के यहाँ, अपने फैमिली वालों के यहाँ गई हो सकता है कि उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया हो, लेकिन वो परमानेंट चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वाली बात में उसकी वजह से डिप्रेस हो जाए आदमी, ऐसा भी बड़ी अजीब सी बात है। अंकिता लोखंडे के साथ में इनका, सुशांत का बड़ा अच्छी दोस्ती थी, बड़े लंबे समय तक उनका संबंध रहे, लेकिन वो बड़े दोनों लोग अलग हो गए। उसमें दोनों को कोई मतलब ऐसा भी नहीं रहा कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति कोई दुख प्रकट किया हो, कोई परेशानी प्रकट की, ऐसा कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा था उसके बाद भी। फिर आते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं उनके सपने पूरे नहीं हो पाए, वो बड़े बड़े सपने देख के फिल्मी दुनिया में आए थे। तो ये वाली बात भी हजम नहीं होती। पिछले एक दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक जो मैं सुशांत सिंह ने काम किया है, उनके काम को सराहाया गया है, और वो अभी इतनी कम एज में इतने आगे तक आ चुके थे। तो वो वाली बात भी हजम नहीं होती। मैं अपने किसी अगले आने वाले किसी प्रोग्राम में इसके बारे में बताऊंगा कि सुशांत सिंह ने किस तरह की फिल्मों में काम किया, बहुत अच्छे काम किया। उनका अगर टीवी से और फिल्मी दुनिया तक की जर्नी के ऊपर चर्चा करें तो उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। आज उस पर बात करने का मौका नहीं है, तो अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आत्महत्या वाली थ्योरी है वो विभिन्न कारणों से फिट नहीं होती। केवल एक कारण से लोगों ने उसमें आत्महत्या समझा कि वो मतलब अपने कमरे में लटके हुए पाए गए, लेकिन इसका क्या था, इसके ऊपर मुंबई पुलिस ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कोई बोल रहा है इतनी वहाँ पे इतनी जगह ही नहीं थी कि वो
अपने आप लटक सकते थे। ये सब बातें अभी कोई स्पष्ट नहीं है। मुंबई पुलिस को चाहिए था कि ये सब बातें स्पष्ट खोल के बताती। अगर स्पष्ट बताती तो उसके प्रति इतना विश्वास नहीं होता। उसके प्रति इस अविश्वास के कारण ही उन सुशांत सिंह की आत्महत्या वाली थ्योरी पे लोगों का विश्वास कम हो गया और लोग विभिन्न रूप से हत्या वाली बात को ज़्यादा मानने लगे। हत्या वाली बात पे लोगों ने अपने विश्वास की वजह से ही सुशांत को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, इस तरह के पूरे देश भर में आवाज़ें उठी हैं। सुशांत की फैमिली ने, उसकी बहनों ने, उसके पिता ने जो इसके उनके मृत्यु के प्रति जांच की मांग की, वो एक बहुत बड़ा अभियान था जिसमें पूरे देश के विभिन्न लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने साथ दिया। अगर उनकी दूसरी थ्योरी जो हत्या की थ्योरी है उस पर बात करें तो उसमें बात आती है आखिर उनकी हत्या क्यों की गई और उससे किसको फायदा होगा। कुछ लोगों का कहना है अंडरवर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व है, अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तो कोई इसका सबूत नहीं है। अंडरवर्ल्ड के बारे में लोग बातें करने लगे। पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि अंडरवर्ल्ड का फिल्मी दुनिया पे इम्पैक्ट भी कम हुआ है। इसके बाद आते हैं कि कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को सुशांत पसंद नहीं थे तो उनकी नाराजगी थी। अरे भाई, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को यही काम रह गया कि वो मतलब कोई पसंद नहीं है उसकी हत्या करवाए। नहीं, ये सब तो अगर किसी की पर्सनल दुश्मनी हो तो बात अलग है। किसी की पर्सनल दुश्मनी सुशांत जैसे व्यक्ति से होना बहुत मुश्किल है, तो वो समझ में नहीं आता। कुछ लोगों का मानना है दूसरे एक्टर्स की नाराजगी उनकी हत्या तक पहुंच जाएगी। लोगों ने तो ये तक बोला है कि शू में जब उनकी मौत की बात आई कि बाकी एक्टर्स ने उनकी बहुत हंसी उड़ाई। शाहरुख खान ने एक बड़े फंक्शन में उनकी हंसी उड़ाई। ये तो शाहरुख खान लोगों के संग हंसी मजाक ठट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कितनी बार अपने साथी एक्टर्स की हंसी उड़ाई। उनकी तो लड़ाई भी हुई है, आप जानते होंगे शाहरुख और सलमान की कितने लंबे समय तक लड़ाई रही। आपने ये देखा होगा शाहरुख खान ने विभिन्न प्रोग्राम्स में अपने साथी कलाकार अक्षय कुमार की बहुत हंसी उड़ाई है। लेकिन वो तो फिल्मी दुनिया है, वहाँ ये सब चलता रहता है। लोग दिल से लगा के ये सब नहीं रखते, बाद में सब सही हो जाता है। एक बात और उनकी हत्या के ऊपर आ रही है कि उसमें उनकी जो सेक्रेटरी थी दिशा, वो उनकी आकस्मिक मौत को भी जोड़ा जा रहा है। वो उसमें थोड़ा कुछ लोगों को लगता है कि हाँ इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि दिशा की मौत भी बड़े आकस्मिक ढंग से हुई थी, इनकी भी आकस्मिक ढंग से हुई थी। दिशा की मौत और इनकी मौत का कोई संबंध लोगों के मन में उभर के आता है कि कोई संबंध है। ये एक जांच का विषय हो सकता है, लेकिन कहीं भी चैनल्स पे बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं हो रही कि लोगों ने दिशा की मौत को एक आकस्मिक घटना या इस घटना से अलग इसको जोड़ने, इन दोनों घटनाओं को जोड़ने के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग इस पर बात कर रहे हैं। इवन जो चैनल 24 घंटे केवल सुशांत की मौत की चर्चा कर रहे हैं, वो भी दिशा सालिया की मौत के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ शायद CBI की जांच में कुछ निकल के आ सकता है। इसके अलावा उनके जो सुशांत की हत्या की थ्योरी आती है, उसमें पिछले एक हफ्ते में या जब से CBI को जांच मिली तब से कुछ नई बातें उभर के आ रही हैं। एक तो यार ये पोस्टमार्टम कुछ सही नहीं हुआ, ऐसी बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बताया। पुलिस अगर इसके बारे में पहले कुछ बताती तो शायद इतना पुलिस के प्रति अविश्वास नहीं होता। मुंबई पुलिस की लापरवाही की बात जगह जगह आ रही है। लापरवाही जैसे, क्योंकि मुंबई पुलिस जब उनके घटना स्थल पर पहुंची तो वहाँ क्या था क्या नहीं था इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी लोगों को अभी तक नहीं हो पाई है। जबकि लोग इसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, लोग इसके पीछे पड़ के मांग रहे हैं, लेकिन वो जानकारी नहीं दे पा रही है। इसके अलावा एक जो पिछले दिनों कुछ नए गवाह पैदा हुए हैं। एक गवाह ने तो ये तक बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत की जहाँ पे मृतदेह थी तो हॉस्पिटल में, तो मशूरी में, तो वहाँ पे जाके उनकी मित्र रिया ने बड़ा दुख प्रकट किया था। भाई ये तो थोड़ा दुख प्रकट किया और ये बोला सॉरी। व्हाट इज सॉरी? ये वाली बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। ये तो समझ में लोग कह रहे हैं कि वो 15 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से निकाल लिए, सब वो पहले से चला आ रहा था, लेकिन उसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं लोग कि सुशांत सिंह से छुपा के निकाले, सुशांत सिंह को बता के निकाले, कैसे निकाले कोई नहीं जानता। लेकिन ये वाली बात, ये गवाह पहले कहाँ था? 2 महीने से गवाह से पुलिस ने कोई संपर्क क्यों नहीं किया? अचानक ये गवाह कहाँ से आ गया? टीवी चैनल पे आके खुल के बता रहा है। या ऐसे ही
एक बात और है कि गले, उसने बताया गले का निशान, गले में निशान नीचे भी था, तो ये वाली बात भी पहले कुछ नहीं था। तो इस तरह की बातों ने अविश्वास पैदा किया है। हो सकता है कि हम बहुत जल्दी सीबीआई के द्वारा जांच के बाद कुछ नया बता पाएँ, कुछ सच बता पाएँ, और सब कुछ दूध का दूध पानी होके बाहर आ जाए। और क्योंकि देश में सुशांत सिंह के चाहने वाले इस बात को चाहते हैं कि जल्दी जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो, सब कुछ सामने आए। हम आगे सुशांत सिंह की फिल्मी दुनिया में उनका कार्य और उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर चर्चा करेंगे अपने आगे वाले प्रोग्राम्स में। आज को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।